अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब बारी है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझने की। तो उससे पहले मेरा ये ज़रूरी है आपको बताना कि सिंस और फोर को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे जुमले में, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने 16 लर्निंग स्टेप में आपको सिंस फोर का इस्तेमाल बताया था। लेकिन अब बारी है, देखें ये जो तीन टेंसेज हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों टेंसेज में भी ये सिंस और फोर का इस्तेमाल होता है। तो आइए इसको सीखते हैं, दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। सिंस इज़ यूज बिफोर परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमेशा मुकर्ररा वक्त से पहले इस्तेमाल किया जाता है। और फोर, देखिए फोर इज़ यूज बिफोर पीरियड या ड्यूरिंग ऑफ टाइम, ये हमेशा मुद्दत या दौरानिया से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस्तेमाल है। अगर अगर साल में, ईयर में अगर एग्जैक्ट ईयर लिखा हुआ है 2002, 2010, 2022, 2025, तो वहाँ पर सिंस इस्तेमाल होगा। और अगर इस तरह से अगर है ईयर, साल, जैसे वो 50 साल से जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो 5 साल से स्कूल में पढ़ रही है, वो 3 साल से जो है वो काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। अगर इस तरह से होगा तो फोर इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो है वो लिखा हुआ है बिल्कुल सन, तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मंथ नेम अगर आएगा, किसी भी मंथ नेम का आ गया नाम, 12 महीने के नाम होते हैं, तो वहाँ पर सिंस इस्तेमाल होगा। और अगर इस तरह से मंथ आ गया 5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, तो यहाँ पर फोर का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से अभी पूरे हफ्ते के किसी भी दिन का नाम आ गया, मंडे, ट्यूसडे वगैरह, तो वहाँ पर उससे पहले हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इस तरह से आ गया 3 डेज़, 2 डेज़, 1 डे या 8 डेज़, इस तरह से आ गया वो 2 दिनों से स्कूल में पढ़ा रही है, वो 3 दिन से जो है वो खेल रहा है, वो 1 दिन से मतलब वगैरह वगैरह, इस तरह से अगर आ गया तो यहाँ पर हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से टाइमिंग में देखें, एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है 2 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से, तो वहाँ पर फोर का उससे पहले हम फोर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इस तरह से आ गया 1 घंटे से खेल रहा है, या 2 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे से, तो यहाँ पर हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, यस्टरडे, टुमारो वगैरह, इससे पहले हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर टाइमिंग में देखें यहाँ पर इस तरह से फोर के इस्तेमाल में क्या है कि 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से वो सबक याद कर रही है, 10 मिनट से वो खेल रहा है, तो इसमें क्या होगा, इससे पहले हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सिंस और फोर का इस्तेमाल। इसके अलावा आप मेरे 16th लर्निंग स्टेप में समझ लें, उसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये भी बहुत आसान है, ये आसानी के लिए मैंने इस तरह से आप लोगों को लिख कर दिखाया है। तो आइए अब हम समझते हैं टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मेथड है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन थर्ड पर्सन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि हैव बीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो होती है जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखा है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिंस या फोर का इस्तेमाल, अभी अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ सिंस इस्तेमाल होगा और कहाँ पर फोर इस्तेमाल होगा। उसके बाद टाइमिंग है इवनिंग, मॉर्निंग, या फिर 2 बजे से, 2 घंटे से, वगैरह वगैरह। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के उर्दू जुमले में पहचान जो होती है, देखिए से लाजमी आएगा। वो सुबह से कुरान पाक की तिलावत कर रही है या करती रही है, से लाजमी आएगा। वो इस तरह से कि कोई सेंटेंस इस तरह भी होता है ना कि वो सुबह सवेरे कुरान पाक की तिलावत कर रही है, वो सुबह सवेरे कुरान पाक की तिलावत कर रही है, और वो सुबह से कुरान पाक की तिलावत कर रही है, तो इसमें फ़र्क है। तो इसकी जो पहचान है वो से उसमें लाजमी आएगा। ठीक है, वो सुबह से कुरान पाक की तिलावत कर रही है, ये आसानी के लिए मैंने बच्चों को बताया है। देखें, शी हैज़ बीन, देखिए सब्जेक्ट आया शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। यहाँ पर हैज़ बीन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे शी है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन में हम हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन कितने हैं याद हो गया होगा आप लोगों को। देखिए ही, शी, इट या एनी वन नेम, हु, ये सारे थर्ड पर्सन हैं। एनी वन इज़ अ थर्ड पर्सन, सिंपल है। तो शी हैज़ बीन, उसके बाद है वर्ब की फोर्थ फॉर्म रिसाइटिंग ऑब्जेक्ट द होली कुरान, सिंस या फोर। चूँकि यहाँ पे मॉर्निंग है तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल हुआ, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं या खेलते रहे हैं। हम 2 घंटे से, देखिए 2 घंटे से आया तो क्या होगा, फोर का इस्तेमाल होगा। हम 2 घंटे से, देखिए वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन का इस्तेमाल हुआ। वी हैव बीन, देखिए हेल्पिंग वर्ब का समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल, किस पर्सन में कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट फॉर 2 hours। इसी तरह से ये किसान शाम से खेतों में हल चला रहा है या चलाता रहा है। फार्मर हैज़ बीन, फार्मर चूंकि थर्ड पर्सन है, अगर फार्मर्स होता, बहुत सारे किसान होते तो हैव बीन होता। फार्मर है, सिर्फ एक किसान की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे रहा है, ये इससे पहचान होती है। रहे हैं होगा तो होता, तो वहाँ पर हम फार्मर्स लिखते, तो रहा है, तो यहाँ पर है थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन का इस्तेमाल हुआ। फार्मर हैज़ बीन प्लफिंग इन द फील्ड सिंस इवनिंग। अब आइए, अब हम मजीद सेंटेंसेस विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव समझते हैं। लुक एट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। मैं 4 बजे से सवालात हल कर रहा हूँ या करता रहा हूँ, ये है इकरारिया जुमले। तो आइए इसके सेंटेंस बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस, आई हैव बीन सॉल्विंग क्वेश्चंस सिंस 4 o'clock। चूँकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, इस वजह से यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, मैं 4 बजे से सवालात हल नहीं कर रहा हूँ, इनकारिया नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। आई हैव नॉट बीन, हैव और बीन के दरमियान जब हम नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई हैव नॉट बीन सॉल्विंग क्वेश्चंस सिंस 4 o'clock। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, क्या मैं 4 बजे से सवालात हल कर रहा हूँ, क्या, तो ये सवाली जुमले हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव, क्या मैं 4 बजे से सवालात हल कर रहा हूँ। हैव को हम पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब है चूंकि ये हैव पहले लिखेंगे। हैव आई बीन सॉल्विंग क्वेश्चंस सिंस 4 o'clock। वो 15 मिनट से गुस्ल नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट नेगेटिव बना हुआ है। वो 15 मिनट से गुस्ल नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन, हैज़ और बीन के दरमियान नॉट इस्तेमाल किया। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 15 मिनट्स। चूँकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है तो इसलिए 4 का इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल हुआ। सिंस और 4 का बहुत अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को समझा दिया है इससे पहले। जब तक रिमाइंड नहीं करेंगे नहीं होगा, आप लोग रिमाइंड करें, उसे याद करें अच्छी तरह, तो सब समझ में आएगा। क्या अशरफ 1 घंटा से दरिया में तैर रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमले, सही है। क्या अशरफ 1 घंटा से दरिया में तैर रहा है, तो हैज़ को हम पहले लिखेंगे, हैज़ या हैव, ठीक है। चूंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन इसलिए हैज़ का इस्तेमाल हुआ। हैज़ अशरफ बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 1 hour, ठीक है। आइए नेक्स्ट मजीद समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। माली 7 बजे से पौधों में पानी नहीं दे रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है ये। द गार्डनर हैज़ नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 7 o'clock। क्या मेरा भाई 1 हफ्ते से इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या हो जाएगा, हैज़ हम पहले लिखेंगे, ठीक है। हैज़ माई ब्रदर बीन प्रिपेयरिंग द एग्जाम फॉर 1 week। क्या मैं मंगल से बुखार में मुब्तला हूँ, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव आई बीन, आई है चूंकि फर्स्ट पर्सन है ये, तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे। हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे, क्योंकि यहाँ पे मंगल लिखा हुआ है, ठीक है, हफ्ता नहीं है, मंगल है, मंगल एग्जैक्ट मंगल लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल हुआ। अशरफ 2007 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अशरफ हैज़ नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2007। सुबह से बारिश नहीं हो रही है,
दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। बारिश चूंकि नेचुरल चीज़ है इसलिए यहाँ पर इट का इस्तेमाल है। ठीक है, इट हैज़ नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। आइए मज़ीद देखते हैं। वो शाम से आपका इंतज़ार कर रही है, ये असर्टिव सेंटेंस है। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। वो शाम से आपका इंतज़ार नहीं कर रही है, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो शी हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। क्या वो शाम से आपका इंतज़ार कर रही है? हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। क्या फैसल 10 दिन से मैच खेल रहा है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ पहले लिखेंगे। ठीक है, हैज़ फैसल बीन प्लेइंग मैच फॉर 10 days। अहमद पिछले हफ्ता से गैर हाजिर नहीं है, ये नेगेटिव है। अहमद हैज़ नॉट बीन एब्सेंट फॉर लास्ट वीक। मेमार 1 माह से इस मकान की तामीर कर रहे हैं। बिल्डर्स हैव बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर 1 month। मेमार 1 माह से इस मकान की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो बिल्डर्स हैव नॉट बीन बिल्डिंग दिस हाउस हो जाएगा। और क्या मेमार इस मकान की तैयारी कर रहे हैं? क्या मेमार 1 महीने से इस मकान की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। हैव बिल्डर्स बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर 1 month। इसी तरह से देखिए, उस्ताद जुलाई से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे माह लिखा हुआ महीना, लेकिन यहाँ पर जो है वो महीने का नाम यानी माह का यहाँ पे नाम शो कर दिया गया है, तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और यहाँ पर 4। उस्ताद जुलाई से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। टीचर हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई। उस्ताद जुलाई से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? टीचर हैज़ नॉट बीन। क्या उस्ताद जुलाई से इस स्कूल में पढ़ा रहे, क्या हो जाएगा? हैज़ टीचर बीन। हैज़ को पहले लिखेंगे। हैज़ टीचर बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। काफ़ी सेंटेंसेस मैंने आपको विथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना के दिखाए हैं। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो अब इजाज़त दें और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।